हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग साइंस पढ़ रहे थे, साइंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और अदर्स एग्जाम जितने भी मतलब जहाँ जहाँ पर साइंस का क्वेश्चन आएगा वहाँ पर आप साइंस का क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप डेली प्रैक्टिस करते रहें। 25 क्वेश्चन डेली हम आपको तैयार कराएंगे, तो आप डेली तैयारी करते रहें। तो चलिए, कल प्रैक्टिस सेशन 1 चल रहा था, आज प्रैक्टिस सेशन 2 चलेगा। तो प्रैक्टिस सेशन 2 की तैयारी हम लोग करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। तो दोस्तों, शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहें। बस देखिए, पढ़ते हैं। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहाल बनाया जाता है? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं, दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहाल बनाया जाता है? तो उसका आंसर है एथाइल अल्कोहल। क्या है? एथाइल अल्कोहल। तो एथाइल अल्कोहल के मिश्रण करके गैसोहाल बनाया जाता है। किसको? गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहाल बनाया जाता है? तो गैसोलीन को एथाइल अल्कोहल के साथ मिश्रण करके गैसोहाल बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, तत्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? मतलब जो धावक होते हैं, मतलब जो रेस करते हैं, दौड़ने वाले लोग होते हैं जो रेस करते हैं कहीं पर लंबी दौड़, तो उनको तत्कालिक यानी तुरंत अगर उनको एनर्जी यानी ऊर्जा चाहिए होती है तो किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पर ग्लूकोज दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ग्लूकोज दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर पढ़ते हैं फिर से क्वेश्चन को, ध्यान दीजिए। तो तत्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लीजिए कि ओजोन परत जो है वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये क्यों है समझो, आंसर इसका क्या है? पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। तो जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे बचाती है आपको। कौन? ओजोन परत। ठीक है, तो आपने देखा पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। कौन? ओजोन परत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, आंत ज्वर। आंत ज्वर जो होता है, टाइफाइड जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, टाइफाइड। टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? यानी टाइफाइड में उपयोग की जाने वाली दवा का नाम आपको बताना है। औषधि मतलब होता है दवा। ठीक है, दवा का नाम बताना है, कौन सी दवा है? तो क्लोरोमाइसिटिसिन। क्या नाम है? क्लोरोमाइसिटिन। क्लोरोमाइसिटिन जो है ये टाइफाइड में यूज की जाने वाली दवा है। ठीक है, क्लोरोमाइसिटिन याद रख लें। क्लोरोमाइसिटिन जो दवा है टाइफाइड में प्रयोग की जाती है। ठीक है, क्लियर हुई बात? टाइफाइड को हिंदी में बोलते हैं आंत ज्वर, इंग्लिश में बोलते हैं टाइफाइड। ठीक है, क्लियर है? चलिए देखें, गैस की लौ को सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? जो गैस की लौ होती है यानी जो गैस आप जो जलती है गैस, उसमें जो है सबसे जो गर्म हिस्सा होता है, गैस जो आग जलती है उसमें जो सबसे गर्म हिस्सा होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ज्योतिहीन क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन। नॉन ल्यूमिनस जोन जो होता है ये सबसे गर्म हिस्सा होता है लव का, जो गैस की लव होती है। ठीक है, लव जानते हो ना, जो आँच होती है। ठीक है, जो आग में सबसे मतलब गर्म होता है, वो जो गैस जब आप जलाते हैं तो वहाँ पर सबसे गर्म हिस्सा जो होता है उसे ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं या फिर नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा बताया गया है, सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो सोने का शुद्ध रूप जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट का जो होता है वो शुद्ध रूप सोना होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, आगे देखेंगे। आगे आपका क्वेश्चन है, सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार किसका अयस्क है? तो आपका सिनेबार जो है वह पारा का अयस्क है, और पारा का सिंबल जो होता है Hg होता है। क्या होता है? Hg होता है। फिर से क्वेश्चन पढ़ो, सिनेबार का मतलब सिनेबार किसका अयस्क है? तो पारा का अयस्क है। या कभी पेपर में आ जाए तो पारा का अयस्क कौन सा है? तो पारा का अयस्क कौन सा है? तो सिनेबार। या ठीक है, सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का। दोनों तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है शरीर के ताप का नियंत्रण। ठीक है, हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है, हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, क्लियर हुई बात? शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। आप
याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। अगला, कशेरुक दंड में कितनी अस्थियां होती हैं? अस्थियां मतलब होता है हड्डियां, अस्थियां मतलब क्या होता है? हड्डियां होता है, ठीक है। अस्थियां मतलब क्या होता है? हड्डियां होता है, ठीक है, याद रखें कि कशेरुक दंड में कितनी अस्थियां या हड्डियां होती हैं? तो 33 हड्डियां होती हैं आपकी कशेरुक दंड में, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझें। बीसीजी का पूरा नाम, यानी बीसीजी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। तो बीसीजी का पूरा नाम क्या होता है? बैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन, ठीक है। कहीं कहीं आपसे मिल जाएगा बैसिलस कालमेटस ग्यूरिन और कहीं कहीं मिलेगा बैसिलस कालमेटे ग्यूरिन, ठीक है। देखिए इंग्लिश में लिखा है बैसिलस कालमेटे ग्यूरिन, जो यहाँ पे लिखा गया है बैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन, ठीक है। क्लियर है? आगे देखो, आगे है दमा, दमा, ठीक है। दमा इंग्लिश में बोलते हैं अस्थमा, अस्थमा, ठीक है। अस्थमा नामक रोग किससे होता है? यानी जो दमा नामक रोग होता है वो किससे होता है? तो उसका कवक द्वारा होता है, कवक द्वारा आपका होता है दमा रोग। किसके द्वारा होता है? कवक द्वारा, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है फाइलेरिया नामक रोग, ठीक है, यहाँ पर नामक होगा। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? तो फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? तो कृमि से होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉर्म, WORM, ठीक है, कृमि द्वारा होता है। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? तो कृमि यानी वॉर्म इंग्लिश में। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है। जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी की जाती है, जब किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है, गलत हो गया थोड़ा, यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि जब एक वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा, ठीक है। ये क्वेश्चन सही है, कोई दिक्कत नहीं, सही है, ठीक है। जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी बढ़, ये क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है बेटा। यहाँ पर जब एक वस्तु की गति होता है, गतिज ऊर्जा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर गति होता है कि जब कोई वस्तु है उसका गति अगर आप बढ़ा देते हो, ठीक है, वो भी गति दोगुनी कर देते हो आप, ठीक है। क्वेश्चन को समझो फिर से। जब एक वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो गतिज ऊर्जा जो होती है वो चौगुनी बढ़ जाती है, आपको पता होना चाहिए। जब एक, ठीक है, मतलब कोई वस्तु है वो चल रही है, अगर उसकी गति दोगुनी की जाती है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो चौगुनी बढ़ जाती है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में टाइपिंग करते टाइम स्प्रिंट हुआ है, मतलब टाइपिंग ध्यान नहीं दिया गया है, टाइपिंग गलती से हो गई, ठीक है। चलिए देखिए, सूत्र कणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह नाम क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग सूत्र कणिका के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिका के नाम से जानते हैं। आगे, वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो आवृत्त बीजी में आता है, आवृत्त बीजी में आता है आपका वट वृक्ष, ठीक है। वट वृक्ष पादप यानी पेड़ जो होता है वो किस वर्ग में आता है? तो आवृत्त बीजी। आगे अगला क्वेश्चन, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट को इंग्लिश में मतलब इंग्लिश है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, और इंग्लिश में लिखेंगे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट और हिंदी में लिखेंगे वन की ज्वाला। यानी इसका अर्थ क्या होता है? वन की ज्वाला क्या होता है? वन की ज्वाला आपको समझना है, ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल रंग के फूल बिखेरते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं या वन की ज्वाला कहा जाता है। यानी वन की ज्वाला का अर्थ आपसे पूछा जाएगा तो ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। अगला क्वेश्चन, पेंसिलिन किससे बनाया जाता है? पेंसिलिन, ठीक है, यह है आपका पेंसिलिन। पेंसिलिन किससे बनाया जाता है? तो पेंसिलिन आपका कवक से बनाया जाता है, पेंसिलिन आपका कवक से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन समझो। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी या सहचर्य समझा जाता है, वो दो जीव कौन कौन से हैं? लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर्य समझा जाता है और वो दो जीव कौन कौन से हैं? तो शैवाल और कवक जो हैं यही आपके लाइकेन के दो जीवधारियों के सहजीवी हैं, ठीक है, शैवाल एवं कवक। अगला क्वेश्चन है, आम तौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त किया जाता है? मतलब बेकरी जो होती हैं उनमें एक
एगार होता है, एगार जो होता है वो बेकरी के काम में लाया जाता है, वो किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से प्राप्त होता है। किससे? शैवाल से। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ था, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसमें कंप्यूटर असिस्टेंट का एग्ज़ाम था, ठीक है, उसमें आपका ये क्वेश्चन आ चुका है। लौंग किससे प्राप्त होती है? तो लौंग आपकी पुष्प कली, ठीक है, यानी लौंग किससे प्राप्त की जाती है? तो लौंग कली से प्राप्त होता है, ठीक है, पुष्प कली, इसलिए फूल की कली से, ठीक है। क्लियर हुई बात? लौंग किससे प्राप्त होता है? कली से, ठीक है। या लौंग क्या है? तो कली है एक तरह की, ठीक है, ये भी आप याद रखें। चलिए, पुष्प कली, ठीक है, लौंग किससे प्राप्त होता है? तो फूलों की कली से, पुष्प कली, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कटक उड़ीसा में है। कहाँ पर है? कटक उड़ीसा में है आपका भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कटक उड़ीसा में है। आप बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, जीएस में सामान्य अध्ययन में भी पूछा जा चुका है कई बार कि केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कटक उड़ीसा में है। अगला, किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? तो लैक्टिक अम्ल, यानी लैक्टिक एसिड जो होता है उसकी जब संचय, यानी वो एकत्रित हो जाता है आपकी मांसपेशियों में, तो आपको थकावट मतलब थकावट जो है वो महसूस होने लगती है। तो किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? तो लैक्टिक एसिड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो लिम्फोसाइट। क्या होता है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो है ये रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है, ठीक है। यानी आपसे पूछा जा रहा है किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो लिम्फोसाइट से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? यानी आपसे बोला जा रहा है जो आरबीसी होती हैं, रेड ब्लड कार्पसल्स, इनका जीवन काल आपसे पूछा जा रहा है। इनका जीवन काल कितना होता है? तो वही इनका जीवन काल 120 दिन होता है। इनका जीवन काल 120 दिन होता है, ये आपका आंसर लिखा हुआ है आरबीसी की, ठीक है। आगे देखते हैं, सिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? ठीक है, सिरा रक्त, ठीक है, सिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? ठीक है, तो सिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा आपका सिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा ले जाया जाता है। तो दोस्तों 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे हों, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें ताकि वो लोग भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।